पूरा नेट ही नहीं काम कर रहा। डिस्कनेक्ट हो। स्पीड नहीं मिल रहा। हाँ, नागेंद्र जी की आवाज गड़बड़ी हो रही थी। हाँ बोलिए। हाँ सर, सवाल पूछे क्या सर? छोटे छोटे सवाल है सर। अरे आपका प्रॉब्लम हो यार, आप चौधरी जी आप अपना पहले एपी ठीक कीजिए, ईयरफोन ठीक कीजिए। आप माइक पर हाथ रखे हुए हैं। जी सर। रुकिए। हाँ सर, अभी आवाज आ रहा है सर? एक मिनट रुकिए, वो नागेंद्र ज्वाइन कर लिए नागेंद्र जी, उनको बोलने दीजिए। मेरा तो नेटवर्क का प्रॉब्लम इधर में चल रहा है। तो उसमें ये बात साफ लिखा हुआ था, और सहारा सेबी के रिफंड खाते से पैसा लोग नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल सच है, क्योंकि 95% से ज्यादा लोगों का कन्वर्जन हो गया था। तो ये पैसा ब्लैक मनी घोषित होगा और सरकार इस पर निगाह गड़ाए हुए है तो पैसा उसको चला जाए। ये बिल्कुल सही है, बात पहले भी हमने रखा था, लेकिन कन्हैया जी उस बात से इनकार कर दिए थे। चलिए आज बधाई हो कि सच को स्वीकार किए। दूसरी बात, सेबी के ऊपर तोहमत लगाने से पहले थोड़ा ये जान लीजिए कि जो लोग कन्वर्जन नहीं करवाए थे और सेबी में क्लेम अपना भेजे, उन लोगों का पैसा भुगतान हुआ। मेरे पास कई लोग का एग्जाम्पल है, लेकिन आप लोगों ने कस्टमर को छोड़ा ही नहीं इसलिए कि जाकर के वहां पर पैसा ले जाए। तो ये सिरे से खारिज करने वाली बात है। दूसरा चीज, अभी एक बात कह रहे थे, आज इन्हीं की बात को कोट कर रहे, ज्यादा कुछ हमको बोलना नहीं है। सहारा में जो भी अधिकारी है सब एमबीए से ऊपर है। थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे, मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, लेकिन हम सुन रहे थे। ओपी श्रीवास्तव कौन सा एमबीए किए हुए हैं? डीके श्रीवास्तव कौन सा एमबीए किए हुए हैं? खुद सुब्रत राय कौन सा एमबीए किए हुए थे? सपना राय कौन सा एमबीए किए हुए हैं? डीके श्रीवास्तव कौन सा एमबीए किए हुए हैं? नीरज कुमार कौन सा एमबीए किए हुए हैं? जो सहारा के टॉप लोग हैं उनका नाम बता रहे हैं। अब नीचे अगर स्टाफ में कहा कि पढ़ा लिखा लोगों को तो कोई इज्जत नहीं था, अगर कोई और एमबीए होंगे जिनको अलग से रख दिए होंगे, जैसा कोई नाम भी नहीं जानता होगा, तो वो अलग मैटर है। चलिए दूसरा चीज, अभी एक बात बड़ा दिल को झकझोर रहा था सर। अनवर भाई बता रहे थे अपने पिताजी के बारे में, उनका जो हार्ट मंदिर है वो मेरे घर के बगल में ही बर्नपुर है, जहाँ पे फाउंड्री है। और फाउंड्री में सुब्रत राय और उनका परिवार, किसी भी आदमी को अगर 5 मिनट खड़ा कर दिया जाए तो पसीना से नहला जाएगा, वहां खड़ा नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मैं एक फाउंड्री का मालिक खुद भी हूं। कल आपने हमारे एक आदमी को कहा था, मणिभूषण जी को, कि विश्व भारती वाले लोगों का क्या औकात है। आपके जैसे लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मुंशी और स्टाफ में हम नौकरी देते हैं, पता कर लीजिएगा नेट पे जाकर के, ठीक है। और खुद मैं एक कोल इंडिया का एम्प्लॉइज हूं। मैं इस दर्द को समझता हूं कि कोल इंडिया में जो माइंस में लोग काम करते हैं, जो कोयला काटते हैं, उनका पैसा सहारा में लगा। आज उनको आप पढ़ा रहे हो कि सहारा सेबी का विवाद, और ऐसे ऐसे अनवर भाई जो लोग, जिनके फादर फाउंड्री में काम करके अपना 20 लाख रुपया हार्ड मनी जो रिटायरमेंट का पैसा रखे, उनको आप कहानी सुना रहे हो। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, छोड़ दीजिए, सारी बात छोड़ दीजिए, सब बात छोड़ देते हैं। जो आपने बोला, जो सहारा ने बोला, सब छोड़ देते हैं। देश के लोग केवल एक बात जानना चाहते हैं, हमारा पैसा कैसे मिलेगा। क्योंकि हमारा मैक्सिमम पैसा सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, क्यूसॉप में है, कॉमर्शियल में है। बाकी आपने जो चीजें लिया हम लोगों का बिट्स कॉइन्स में, हेल्थोरियम के नाम पे, ईएसकूड फस्कूड दुनिया भर कंपनी खड़ा किया, उसका हम बात नहीं करते। जो हमारे पास में सर्टिफिकेट है, उसका पैसा मिलने का क्या रास्ता है। आप तो मत लगाते हैं कि लोग केस कर दे रहे हैं, आंदोलन में चले जा रहे हैं, इसलिए हमको नहीं, हम नहीं कर पा रहे हैं। बताइए हम लोगों से क्या आपको मदद चाहिए, जिस मदद से हम लोगों को बहुत सरल तरीके से पैसा मिल जाए। क्योंकि हम लोग में से कोई भी लोग सांसद विधायक बनने के लिए आंदोलन के नाम पे यहाँ नहीं आया है। सब लोग, हम लोग पीड़ित लोग हैं। हमारी पीड़ा से ज्यादा पीड़ा उन लोगों का है जो लोग फाउंड्री में मेहनत करके, कोयला खदान में मेहनत करके, सड़कों पे भीख मांग के, घरों में झाड़ू दे करके
जो पैसा इकट्ठा किए थे वो आपके यहाँ रखे हुए हैं। उनको ये नहीं पता था कि वो पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जा रहा है या पैसा क्यूसॉप में जा रहा है। उन्हें अपने पैसे से मतलब था। आपके पास में कोई रोड मैप अगर है उसकी बात कीजिए, यहाँ वहां का बात छोड़ दीजिए। किस आसान तरीके से पैसा कैसे मिल जाएगा। उसके बाद इन सारी सवालों का जवाब देने के बाद सर एक सवाल मेरा अंतिम में जो होगा उसके लिए थोड़ा सा हमको टाइम दीजिएगा। धन्यवाद। कन्हैया जी बोलिए। अशोक जी कुछ बोलना चाहते हैं? अशोक राम जी। नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। कन्हैया जी को सर आज पूरा मौका दीजिए। सारे सवाल देश के लोगों का, मैं चैट भी पढ़ रहा हूँ, सबका सवाल एक ही है कि इधर उधर बात करने से अच्छा मुद्दे पर बात किया जाए। ये थोड़ा सा हमको जवाब दे दीजिए। क्या रास्ता है, क्या हम लोग आपको मदद करें जिससे सबका भुगतान हो जाए? पैसा कैसे मिलेगा इसका रास्ता बताइए, जल्दी बताइए। जो आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। बोलिए। कल की औकात वाली बात मैंने नहीं किया। औकात किसी ने मेरी औकात की बात की और मैं किसी आपने मनु मिश्रा जी को मेरे संगठन का नाम लेके बोला था। मैं ईगो वाला आदमी नहीं हूँ। मैं कोई ईगो वाला आदमी नहीं हूँ कन्हैया जी। बहुत साधारण परिवार का आदमी हूँ, बहुत साधारण जिंदगी जीता। लेकिन आज आपने मुझे बोलने पर विवश कर दिया। कल का वीडियो हमने आपने देखा था, आपने मनु मिश्रा जी को औकात बताया था कि विश्व भारती वाले 2 करोड़ के लोग इनकी औकात की गई है। तो पहले उधर से औकात मेरी दिखाई गई कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारा कोई औकात नहीं है। औकात एक बार नहीं, कम से कम 20 बार मेरी औकात दिखाई गई। और मैं जब ये औकात की बात किया तो किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया हूँ कि तुम्हारी क्या औकात है, जबकि मेरा नाम लेकर के औकात दिया था। कन्हैया जी संगठन का नाम लिया था, उसको देख लीजिएगा। चलिए आपने सवाल कर दिया, आरोप लगा दीजिए। पहले सुन लीजिए। जहां तक मणिभूषण का सवाल है तो वो मेरे साथ कितना बदतमीजी से पेश आते हैं, आप उसको भी देख लीजिए कि वो क्या क्या चीज बोले हैं। क्या कभी मैंने ऐसा कोई वर्ड यूज किया? मुकेश चौहान, आप कौन सा पूछ के धोए हैं? आपने क्या क्या नहीं कहा है? आपने तो यहाँ तक किया कि साहसी नरभक्षी है। इससे चले गए ना। आज मैं इससे शालीनता से आपको सवाल पूछा, मानना पड़ेगा। आपने क्या कहा? मुकेश चौहान ने क्या? हमने पीछे किसने बताया? आशुतोष सर, हमने पीछे के सारी बातों को छोड़ के आधार पर बात करना था। अब यहाँ घुमा उस बाइट को देखने जाए कि क्या मैंने मणिभूषण को ऐसा कहा? मैंने कहा, मैंने तो कहा कि मेरे औकात देखना है तो यहाँ आ जाओ और देख लो। मैंने किसी और का औकात की बात नहीं की, लेकिन लोगों ने मेरी औकात की बात जरूर की है। मुझे बहुत कुछ बोला गया, आप ही बोले हैं, सबने बोला है। मुकेश चौहान औकात क्या औकात छोड़िए, मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। औकात बोला जाए, मुद्दे पे बात कीजिए। सवाल और आप उसका भी जवाब दीजिए। मुद्दे की बात यह है क्योंकि विश्व भारती, मैंने ऐसा कहा क्योंकि विश्व भारती और आप सब विश्व भारती के अधिकारी हो, आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हो, तो कोई आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि अब आप सहारा के ऊपर आरोप लगाओ। दैट इज लीगली वैलिड। आप अपने लीगल एडवाइजर से पूछ लीजिए कि आप कोर्ट में जाने के बाद क्या सहारा के ऊपर आरोप लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप कोर्ट गए, इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक। मैंने कहा हम भी लीगल जानते हैं। हम लोग, आप अगर लीगल में गए हैं, हम भी 12 साल से लीगल में हैं, इंतजार हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। आपको अगर सहारा पर भरोसा नहीं था, सहारा श्री पर भरोसा नहीं था, इसलिए आप लीगल में गए। मैं तो काबिले तारीफ बोला कि काबिले तारीफ है कि आप लीगल में गए, अच्छी बात है। हम लोग भी गए हैं, 12 साल से लड़ रहे हैं। 12 दिन में आप इतना तिल मिला के हो गए, लड़िए, पता चल जाएगा कि सिस्टम में कितनी माया जाल है। जो आरोप लगा रहे हैं कि सहारा पैसा नहीं दे पा रहा है, वो आपको भी अच्छी तरह से पता है कि क्यों नहीं दे पा रहा। आज 15 अक्टूबर की डेट ऐसे ही चली गई, 22 की डेट ऐसे ही चली गई, अभी दूसरी डेट का पता नहीं कब डेट आएगा। तो सर आपका सवाल है कि आप बताइए कि हम लोग क्या करें पैसे लेने के लिए, तो आप तो ऑलरेडी कर चुके हैं, हम आपको क्या बता सकते हैं जी।
अच्छा सर, ये मिस्टर कनाई साहब, ठीक है, लीगल में तो मिस्टर कनाई साहब, भारतीय संगठन चलेगा, तुम्हारी जो बातें होती है ना, के लिए क्या है, तुम तल्लुकत से बात करने के लायक इंसान नहीं हो। तुमसे तुम्हारी औकात और तुमको बेइज्जत करके ही सवाल पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा है। अरे मूर्ख आदमी, किसने कहा कि जो आदमी लीगल के लिए पैसे के लिए जा रहा है यहाँ वहां, वो सहारा से सवाल नहीं पूछ सकता है? कौन सा संविधान में है? कोई संविधान में ऐसा है कि हम नहीं कर सकते? हमको जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम उस हर मोर्चे पर जाएंगे जहां से हमको पैसा मिले। मेरा पूरा अधिकार बनता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं, संसद में भी जाएं, जंतर मंतर पर भी जाएं, सहारा शहर में भी घुस के पैसे का मांग करें, और तुम्हारे जैसे लोगों को जो झूठ बोलते हो आकर के तुमसे भी सवाल पूछें। कहीं कोई रोक नहीं है, केवल बातों को घुमा रहे हो यहाँ से वहां, वहां से वहां। आशुतोष जी ने तो बहुत झेला, आज जितना टाइम मिला बहुत मिला, नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि आप झूठ परोसते हो। जिस कंपनी का मुखिया झूठ बोलता है, अरे भैया कितना एफिडेविट लगाए हो? एक मिनट रुका, बहुत बोलिए। कितना एफिडेविट लगाए हो सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में क्या लड़ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में केवल अपने बचने का रास्ता खोज रहे हो कि हम कैसे बचे। क्या सुप्रीम कोर्ट में कोऑपरेटिव का भुगतान कराने के लिए कोई पिटीशन लगा है? दिल्ली हाई कोर्ट में तुमने PIL लगाया और खुद ही भाग गया, याद है कि भूल गए? केवल मामले को उलझाना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट में कितना पिटीशन लगाया होगा? कोऑपरेटिव में मेरा 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया का पेमेंट ड्यू है, उसके लिए हमको पैसा दिया जाए। क्या उतना पैसा है वहां पे जमा? केवल बातों घुमाते हो, सहारा से भी। क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो क्या? 2012 में जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट दे दिया, 12 साल बीतने के बाद भी उस ऑर्डर का पालन नहीं किए, केवल मामले को उलझाए, फिर आज वहीं के वहीं खड़े हो। 2012 बचाव में हो सुप्रीम कोर्ट में, केवल तुम लोग बचाव में हो, देश के लोगों का भुगतान करने के लिए नहीं हो। बताओ ना, कोऑपरेटिव का भुगतान करने के लिए कितना एफिडेविट लगाए हो सुप्रीम कोर्ट में? कॉमर्शियल का भुगतान करने के लिए कितना एफिडेविट लगाए हो? कितना ये लगाए हो? केवल अपने बचने के लिए रास्ता खोज रहे हो। कनाई साहब, तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं है। तुम सहारा के कीड़े मकोड़े जंगली हो, जिससे बात करना भी हम लोगों को फजीहत लगता है। तुम एक जंगली आदमी हो जो केवल लोगों को झूठ बोलना जानते हो। जोर से चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता। कल जो जोर से चिल्ला के बोल रहे थे ना, तुमसे 5 गुना आवाज हम लोगों का है। खैर मनाओ, क्या स्क्रीन पर हो? अगर है क्षमता तो कभी आ जाओ आमने सामने और कहीं पर बात कर लो, या हम लोगों को बुला लो, समझ में आ जाएगा कि झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। खैर मनाओ, तुम्हारे शहर के लोग तुमको झेलते हैं इतना झूठ का। हमारे शहर के